हेलो बच्चों। हाँ, अब इसका हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या बोल रहा है प्रश्न दूसरा? घात के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। किसके रूप में? घातांक के रूप में। अभी हमने घात को सॉल्व किया था, सरल करा था। अब हम उसको व्यक्त करना है कि इतने की घात होती है, संख्या में कितने की घात है, उस संख्या को देख के आपको बताना है। ये भी बहुत सरल है बेटा, घात के रूप में। आपका पहला प्रश्न देखिए, -25 बटे कितना दिया हुआ है? 49, 50, है ना। तो इसको देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को कि आप कितने का इसमें घात लगाए हैं, है ना। तो घात के रूप में इसको कैसे करोगे? आप पहले हल करोगे। हल में -25 बटे 49, ये माइनस जो है बेटा ये दोनों के इसमें है ना। तो इसको कैसे करोगे? अब इसको हमको क्या करना, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 बटे 50, ये ऐसा कोष्टक में आ जाएगा, है ना। फिर इसको आप और भी यानी कि अपने तरीके से भी और इसको सरल करना चाहते हैं। इसकी 2-3 विधियाँ हैं बेटा, है ना। करने के लिए इसकी 2-3 विधि है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस को -1 गुणित 25, -1 गुणित 25 बटे 49, है ना। हाँ 49, ये भी आप लिख सकते हो। तो -1 गुणित 25 हुआ, तो 25 को आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना जाएगा? 5 गुणित 5, है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, -1 गुणित 5 गुणित 5 बटे, इसको तोड़ोगे तो कितने भाग में? 2 बार 7 7 49, 7 गुणित 7, ठीक है। अब है ना, तो इसमें क्या करोगे? अब -1 है तो -1 यहाँ से 1 रहेगा, गुणा तो होते ही रहेगा इसका। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 गुणित 5 पर कितने की घात है गई? 2 बार है तो 2 की घात, है ना। और बटे कितने की घात? 7 पर भी 2 की, 7 पर भी 2 की घात, ठीक है। -1 गुणित 5 पर 2 की घात और 7 पर भी 2 की घात, है ना। इस प्रकार से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, -5 बटे 7, ये कोष्टक में रहेगा, माइनस बाहर हो जाएगा, पर कितने की घात आ जाएगी? 2 की घात, है ना। तो इसी प्रकार से आपको ये दूसरे का मैंने पहला सवाल समझा दिया। ऐसे ही आपको अब बाकी 2 सवालों को आप स्वयं बना लेंगे। अब प्रश्न तीसरा देखेंगे। प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए, है ना। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत ही सरल भी है। आपको यदि घातांक वाले सवाल समझ में आ गए हैं तो ये सवाल आपको आसानी से बन जाएंगे। देखिए इसमें पहला, ये देखिए आपके इसमें दिया हुआ है 5 बटे 7 पर 7 की घात गुणित 7 पर 5, है ना। 7 की घात, दोनों घातें आपस में बराबर है, और -3 बटे 19, घात कितनी दी है? 2 की घात दी हुई है, गुणित उल्टा हो गया 19 बटे 3 पर कितने घात? 2, इनकी भी घातें क्या है? बराबर। ये पूरी संख्या किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या ये पूरी संख्या किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कोई भी हम एक पक्ष लेंगे, जैसे बायां पक्ष। पहले हमने हल करके कौन सा पक्ष ले लिया? हमने बायां पक्ष ले लिया है। बायां पक्ष लेके हम उसको सिद्ध करेंगे कि ये 0, ये पूरी संख्या किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हल करके बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष को हम कोई भी एक ही पक्ष, इसी से तो सिद्ध होगा ना। तो बायां पक्ष लेके पहले पूरी संख्या को समान रूप से हम पहले आसानी से उतार लेंगे, ठीक है। ये -3 बटे 19 गुणित कोष्टक में 2 की घात और 19 बटे 3 पर 2 की घात, हमने एक पक्ष ले लिया, ठीक है। अब इन देखिए, इसमें देखिए 5 बटे 7 है और इसमें 7 बटे 5, इसमें 13 बटे 19 है और इसमें 19 बटे 13 है। तो हमको क्या करना है? सबको समान करना है। तो हमारा सर, हमने पहला प्रश्न बनाया था सेम वैसे ही है। इसको हमको कोई भी एक संख्या को क्या करना है? 5 बटे 7 करना पड़ेगा, और इसको भी हमको 19 बटे 3 बटे 19 है तो एक को 19 बटे 3, कोई भी एक संख्या को एक मान के चलना पड़ेगा। तो 5 बटे 7, तो पहले हमको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 5 बटे 7, है ना। 5 बटे 7 पर 7 की घात हो जाएगी, गुणित की गुणित। अब ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ये देखिए, ये -7, हमने पहले सवाल में ऐसे किया था, आपको मैंने बताया भी था वीडियो, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो गया 3 बटे 19, 3 बटे 19 पर कितने की घात? 2 गुणित। अब इसको भी फिर हम 3 बटे 19 करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 2, ठीक है।
ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये दूसरा चरण भी हो गया आपका। अब तीसरे चरण में आप क्या करेंगे, देखिए अब सब संख्या बराबर हो गई, 5/7 इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, 5/7। 5/7 पर कितनी घात हो जाएगी, 7, और ये माइनस है, गुणा है, लेकिन माइनस होता है आपको मालूम है, तो प्लस माइनस माइनस हमने डायरेक्ट कर दिया। अब आपको सवाल बनने लग जाते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें भी हमने दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, 3/19 ले लिया। इसकी भी घातें आपस में बराबर है, 2 - 2। ठीक, अब देखिए घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 5/7 पर कितनी घात आ जाएगी, 0 की घात, माइनस 3/19 पर कितनी घात आ जाएगी, 0 की घात, यानी 2 में से 2 गया और 7 में 7 गया तो 0। 0 का मतलब क्या होता है, 1। 0 का मतलब क्या होता है, 1। 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ से 1 लिया और ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये दोनों में से 1 में से 1 गया तो क्या बचा आपके पास में, देखिए 0 का मतलब 1 होता है और ये 0 का मतलब 1, तो 1 में से 1 को घटा दिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, है ना। और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों आ रहा है, क्योंकि a पर यदि 0 की घात होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये आप कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सिद्ध होता है कि ये पूरी संख्या किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये दायां पक्ष बराबर हुआ दायां पक्ष। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपको सभी सवालों को सिद्ध करना है ना। सभी सवाल बहुत सरल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए आराम से आप बना लोगे सवालों को, है ना। समझ में आ भी रहा होगा, आपने पहला वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसको समझाया भी था। ठीक है बेटा, तो इसके आज के लिए बस इतना ही। ओके।